नमस्कार, मैं गोदाम्बरी बुढ़ाकोटी जिस कविता को लेकर प्रस्तुत हुई हूँ, उस कविता का शीर्षक है चेतक की वीरता। पाठ 7 चेतक की वीरता और इसे कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। भारत के वीर योद्धा महाराणा प्रताप के सबसे प्रिय एवं प्रसिद्ध नीलवर्णीय अरबी मूल के घोड़े का नाम चेतक था। हल्दी घाटी के युद्ध में चेतक ने अपनी अद्वितीय स्वामी भक्ति, बुद्धिमत्ता एवं वीरता का परिचय दिया। युद्ध में बुरी तरह घायल हो जाने के पश्चात भी वह महाराणा प्रताप को रणभूमि से सुरक्षित बाहर निकाल ले गया और बरसाती नाला पार करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ। चेतक की स्वामी भक्ति पर बने लोकगीत मेवाड़ में आज भी गाए जाते हैं। तो बच्चों, आइए पढ़ते हैं श्याम नारायण जी द्वारा रचित यह कविता चेतक की वीरता। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, चेतक तब तक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा अब वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते कदम बढ़ते न दिशा वह लहर गया। वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल वज्र में बादल सा, अरि की सेना पर गहर गया। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। वैरी समाज रह गया दंग, घोड़ों का ऐसा देख रंग। तो चलिए बच्चों, अब जानते हैं कविता का अर्थ। रणबीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा को पाला था। रण मतलब होता है युद्ध। युद्ध के बीच में चौकड़ी भर भर कर मतलब चारों पैरों से उछल उछल कर चेतक बन गया निराला था। चेतक अपनी निराली छटा बिखेर रहा था। राणा प्रताप के घोड़े से ऐसा लग रहा था कि राणा प्रताप के घोड़े चेतक से हवा का पाला पड़ गया, यानी हवा से भी तेज गति से चेतक युद्ध में दौड़ रहा था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। राणा प्रताप ने जैसे कभी भी उस पर चेतक पर अपना कोड़ा नहीं लगाया। जैसे ही वो कोड़ा उठाते तब तक तो जो घोड़ा था चेतक था, वह दुश्मनों के मस्तक पर दौड़ जाता था। ऐसा लगता था कि आसमान से अचानक कोई घोड़ा आया हो, यानी दुश्मन को भी भनक नहीं पड़ती थी कि कब चेतक उनके सिरों के ऊपर से कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। जरा तनिक मतलब हवा से जरा सी भी उसकी लगाम हिलती, इतने में तो चेतक उड़ जाता था। राणा की पुतली, यानी जितनी देर में राणा की पुतली फिरती थी, इससे भी तेज गति से चेतक मुड़ जाता था। यानी कि चेतक को अपने जो राजा था, अपना राजा स्वामी भक्ति पर, स्वामी को बहुत ज्यादा वो स्वामी भक्त था और उनके हाव भावों को अच्छी तरह से समझता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। चेतक ने अपना कौशल दिखलाया, बहुत अच्छा कौशल दिखलाया। वह भयानक भालों में, यानी दुश्मनों के भयानक भालों के बीच निर्भीक होकर दौड़ता और सरपट एक जगह से दूसरी जगह दौड़ जाता। दुश्मन उसे देखते ही रह जाते और दुश्मनों की तलवारों के बीच से वह कब गायब हो जाता पता ही नहीं चलता था। उसने अपनी बहादुरी का बहुत अच्छा प्रमाण यहाँ पर दिया है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहां नहीं। थी जगह न कोई जहां नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। है यही रहा अब यहाँ नहीं,
यानी जैसे ही दुश्मन उसको देखते कि अभी तो यहाँ था, थोड़ी देर में वह वहां से गायब हो जाता, फिर दूसरी जगह देखते उसी प्रकार से वहां से भी गायब हो जाता, यानी कि वह बहुत तेज गति से एक जगह से दूसरी जगह चला जाता था। दुश्मन इससे देखकर दंग था, देखता ही रह जाता था कि गया कहाँ, आखिर चेतक गया कहाँ। इतनी फुर्ती से वो अपनी बहादुरी वहां पर दिखा रहा था। दुश्मन के सिर को कुचलता हुआ और दुश्मन के सिर पर कब चेतक का वार हो जाए इसका पता नहीं चलता था। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया, विकराल वज्र में बादल सा अरकी सेना पर गहर गया। नदी की तरह वह बहता हुआ चला गया और वह गया गया फिर ठहर गया। कभी यहाँ ठहरा हुआ, कभी वो एक जगह ठहरता, फिर उसी तरह फिर आगे चला जाता। नदी की तरह वह आगे बढ़ता ही रहता और कभी भयंकर वज्र के समान यानी कठोर पत्थर के समान दुश्मनों की सेना के ऊपर अपना प्रहार करता। भाला गिर गया गिरा निशन, है टापों से खन गया अंग, वैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। दुश्मन अरि सेना जो थी, दुश्मनों की सेना जो थी, वो चेतक ने उस सेना का बहुत ही बुरा हाल कर दिया। किसी के भाले गिर गए, किसी के धनुष गिर गए और घोड़ों के टापों से, उस घोड़े चेतक के टापों से दुश्मन लहूलुहान हो गया। ठीक है, वो उसका अंग लहूलुहान हो गया। वैरी समाज रह गया दंग, जो दुश्मनों की जो सेना थी ये चेतक की वीरता को देखकर दंग रह गई। घोड़े का ऐसा देख रंग, यानी जो महाराणा प्रताप का घोड़ा चेतक था उसकी इस प्रकार की वीरता, बहादुरी और विवेक को देख करके दुश्मन की सेना दंग रह गई। तो ये जो कविता है ये चेतक की स्वामी भक्ति पर, चेतक की वीरता पर आधारित है और श्याम नारायण पांडे जी ने इस कविता को लिखा है। तो बच्चों ये कविता आपको अच्छे से लय के साथ याद करनी है और सभी बच्चों से आग्रह करूंगी कि इस कविता को पढ़ते हुए या सुनाते हुए याद करके सुनाएंगे और अपनी वीडियो ग्रुप पर जरूर सेंड करेंगे। धन्यवाद।